बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 विज्ञान यानी साइंस का पहला चैप्टर पादपों में पोषण। आप देख रहे हैं यहाँ पर, यह है आपका विज्ञान के अंतर्गत पहला अध्याय पादपों में पोषण। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर में। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, इस पाठ में आपने क्या कुछ सीखा, कुछ मुख्य बिंदुओं के साथ इसकी जो है आप इन्हें याद करेंगे। नंबर 1, आपने इस पाठ में पढ़ा था बच्चों, सूर्य सभी सजीव प्राणियों के लिए ऊर्जा का चरम स्रोत है, यानी कि सभी प्राणियों को जीवन देने वाला है। नंबर 2, हरे पौधों में भोजन संश्लेषण की प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। समझ गए ना आप, किसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण? हरे पौधों में भोजन संश्लेषण की प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, जिसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। तीसरा पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। याद रखें, क्लोरोफिल क्या होता है? पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है। आगे अगला पॉइंट है, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करने में सहायता करता है। पांचवा, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चे माल का कार्य करते हैं। और आपने पढ़ा था ऑक्सीजन जो सभी सजीव प्राणियों के जीवन के लिए अति आवश्यक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दौरान बनता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान बनता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। याद रखें। अगला पॉइंट है, पत्तियों में स्टार्च यानी कि जिसे मंड कहते हैं, मंड की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण का होना दर्शाता है। अगला पॉइंट है, कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बना होता है। अगला पॉइंट याद रखेंगे, मृदा में कुछ जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी रूप में परिवर्तित कर देते हैं और इसे मृदा में छोड़ देते हैं। अगला पॉइंट है बच्चों, कीटों के भक्षण करने वाले पौधों को कीटभक्षी पादप कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? कीटभक्षी पादप। 12वां पॉइंट आपके लिए, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे से बांटते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? सहजीवी संबंध। सहजीवी संबंध किसे कहते हैं? कुछ जीव जो एक दूसरे के साथ रहते हैं और आवास पोषक तत्व एक दूसरे में बांटते हैं। 13वां पॉइंट आपके लिए, लाइकेन सहजीवी संबंध का एक उदाहरण है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज हमारे भोजन के संगठक होते हैं। और अंतिम और आखिरी पॉइंट आपके लिए, हमारे शरीर के लिए भोजन के संगठक आवश्यक होते हैं जिन्हें पोषक कहा जाता है। तो ये बच्चों आप ध्यान देंगे, ये कुछ आपके लिए मुख्य बिंदु थे इस पाठ से संबंधित। आप इन्हें पाठ में से देख सकते हैं और इन्हें अच्छे से याद रखें। इस पाठ में आपको और भी बहुत सारी जानकारियाँ मिली होंगी, तो आप उन्हें पढ़ सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तरों की। तो चलिए देख लेते हैं। पाठ के अंत में आप देख सकते हैं, सबसे पहला प्रश्न आपके लिए, जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? क्यों होती है बच्चों? आपको भी खाद्य की आवश्यकता होती है, सभी प्रकार के जीवों को होती है। उत्तर में लिखेंगे, जीवों को खाद्य की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है। और हेडिंग डाल सकते हैं आप। नंबर 1 लिखेंगे, काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नंबर 2, शरीर निर्माण के लिए। और नंबर 3, शरीर के टूट फूट की मरम्मत के लिए। और नंबर 4, कोशिकाओं को नियमित ऊर्जा प्रदान करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? खाद्य की आवश्यकता। इसके बाद दूसरा प्रश्न है बच्चों, परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जानते हैं आप परजीवी और मृतजीवी क्या क्या होते हैं? चलिए उत्तर में देखते हैं। उत्तर लिखेंगे आप और उसके बाद लिखेंगे परजीवी, हेडिंग डाल देंगे। और नंबर 1, ये अपना भोजन अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं। दूसरा, परजीवी सामान्यतः परपोषी के शरीर से शरीर के ऊपर या भीतर रहते हैं, यानी कि दूसरों के शरीर में। इसके बाद मृतजीवी की बात करते हैं यहाँ पर, तो आप लिखेंगे मृतजीवी और हेडिंग डाल देंगे। नंबर 1, मृतजीवी अपना पोषण जीवों के मृत और सड़े गले जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। दूसरा लिखेंगे पॉइंट, मृतजीवी मृत और सड़े गले पदार्थों के ऊपर रहते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये दूसरा प्रश्न है बच्चों, परजीवी और मृतजीवी में क्या अंतर है? तो आप लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न शुरू होता है, आप पत्ती में मंड यानी स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? तो कैसे करेंगे? उत्तर लिखेंगे। नंबर 1,
पत्तियों पर आयोडीन विलयन की बूंदें गिराकर हम मंड की उपस्थिति का परीक्षण कर सकते हैं। और नंबर 2, जब आयोडीन विलयन मंड यानी स्टार्च के संपर्क में आता है तो एक गहरा नीला रंग नजर आता है। तो इस प्रकार से आप परीक्षण कर सकते हैं। ये तीसरा प्रश्न था और इसका उत्तर। चौथा प्रश्न है बच्चों, हरे पादपों में खाद्य संवेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। उत्तर में लिखेंगे आप नंबर 1, पादपों में खाद्य संवेषण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा संपन्न होता है। और नंबर दूसरा लिखेंगे, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट्स का संश्लेषण करती हैं। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ये चौथा प्रश्न है आपका, उसका उत्तर। और बात करते हैं यहाँ पर पांचवा प्रश्न बच्चों, किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक में, कहाँ पर, चित्र 1.2 में। ये चित्र आपके सामने बच्चों इस प्रकार का आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में एक चित्र दिखाई देगा। आप उसे बना सकते हैं या उसकी फोटो स्टेट करके अपनी कॉपी पर लगा सकते हैं। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। जिस प्रकार से ये पांचवा प्रश्न है, इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। अगला है बच्चों छठा प्रश्न, यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और क्या है आपके लिए, क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसलिए उन्हें और क्या कहते हैं, यहाँ पर आपको लिखना होगा, कहते हैं। और ख इसी प्रकार पादपों द्वारा संवेशित खाद्य का और भंडारण, इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है के रूप में किया जाता है। यहाँ पर क्या क्या लिखना है हम आपको अभी बताते हैं, आप देखते रहे प्रश्नों को। ग में प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर आपको लिखना होगा। और घ है प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से, यहाँ पर लिखना है आपको क्या लेते हैं तथा किस चीज़ का उत्पादन करते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देने हैं। उत्तर में आप इस प्रकार से लिखेंगे, पहले वाले क वाले में लिखेंगे स्वपोषी, ख वाले में मंड, और ग वाले में क्लोरोफिल, और घ वाले में कार्बन डाइऑक्साइड और खाद्य। तो इस प्रकार से आप अपने उत्तर लिख सकते हैं। इन्हें आप वहाँ पर भरें जहाँ पर आपको रिक्त स्थान दिखाई दे रहे हैं बच्चों। यहाँ पर जो है क ख ग में जो रिक्त स्थान है, यहाँ पर आप इन सबको लिख सकते हैं जो आपको उत्तर में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद 7वां प्रश्न है, निम्न कथनों से संबंध परिभाषित शब्द बताइए। तो यहाँ पर जो है क देख रहे हैं आप, यहाँ पर पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप, और ख है एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषमपोषी दोनों ही प्रणाली पाई जाती है। ग है वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान यानी विनिमय होता है। तो उत्तर में आप लिखेंगे नंबर 1, क वाले का लिखेंगे अमरबेल, ख वाले का लिखेंगे घटपर्णी, और ग वाले का पर्ण रंध्र। इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। ये 7वां प्रश्न है। और क ख ग यहाँ पर 3 प्रश्न है और तीनों के उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं। 8वां प्रश्न है बच्चों, सही उत्तर पर टिक का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर आपने सही का चिन्ह लगाना है सही उत्तर पर। कौन सा सही है देख लेते हैं। क वाले में यहाँ पर पूछा है अमरबेल उदाहरण है किसी, और किसका है, स्वपोषी का, परजीवी का, मृतजीवी का या परपोषी का। अभी हम आपको उत्तर बताते हैं, आप सोचिए तब तक। और ख वाला प्रश्न है, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम क्या है। और यहाँ पर भी आपके लिए 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन कौन सा है। उत्तर लिखेंगे आप नंबर 1 का उत्तर लिखेंगे क का, परजीवी का, और दूसरा लिखेंगे घटवर्णी यानी फीचर पादप का। तो यहाँ पर देख सकते हैं ना आप, नंबर 1 का यहाँ पर कौन सा होगा बच्चों, प्रश्न 8वां ये यहाँ पर होगा ये परजीवी। तो यहाँ पर आप सही का चिन्ह लगा देंगे। और इसके बाद ख वाले में लगाएंगे आप यहाँ पर घटपर्णी पर सही का चिन्ह लगा सकते हैं, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 9वां प्रश्न है, यहाँ पर कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से शब्दों से कीजिए। और यहाँ पर 2 कॉलम आपके सामने हैं, ए और बी, ये देख सकते हैं आप, ए और यहाँ पर बी। और यहाँ पर लिखा है क में क्लोरोफिल, और इधर लिखा है जीवाणु, नाइट्रोजन, परपोषित, अमरवेल, घटपर्णी, जंतु, और यहाँ पर पत्ती, कीटभक्षी, और यहाँ पर परजीवी। तो इनका मिलान करना आपने किस प्रकार से करेंगे, चलिए देख लेते हैं। उत्तर में आप इस प्रकार से लिखते हैं, क के साथ मिलाएंगे आप ये वाला, ख के साथ ये, ग के साथ ये, घ के साथ ये, और ग के साथ ये। इस प्रकार से आपका उत्तर हो जाएगा। इनके साथ आप मिलान कीजिए। इसके बाद बच्चों 10वां प्रश्न आता है आपका, निम्न कथनों में से सत्य एवं असत्य कथनों का चयन कीजिए। और आपने चयन करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। क्या लिखा है यहाँ पर, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, क्या ये सही है या गलत है, आपको बताना है। और ख है ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं, सही है या गलत है, आपको बताना है। ग में पूछा है प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन प्रोटीन नहीं है,
और घ में है प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। तो यहाँ पर जो है कौन सा सही है कौन सा गलत है, चलिए देख लेते हैं। क का उत्तर होगा असत्य, यहाँ पर ख का उत्तर भी असत्य होगा, ग का उत्तर सत्य और घ का सत्य। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे। यहाँ पर ये 10वां प्रश्न है आपका, और पहले के ये दोनों क्या हैं, ये भी असत्य है और ख वाला भी असत्य है और ग वाला सत्य है और घ वाला भी सत्य है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। उत्तर देख के यहाँ से लिखें। इसके बाद है सही विकल्प चुनिए। तो आपका जो प्रश्न होगा 11वां प्रश्न है, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। तो किस भाग से ली जाती है, यहाँ पर भाग दे रखें, मूल रोम से, रंध्र से, पर्णशिराओं से या बाहरी दल से। उत्तर क्या लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे आप रंध्र से। क्या लिखेंगे उत्तर में, रंध्र से। और 12वां प्रश्न है बच्चों, वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है, और कौन कौन सा है वह। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जड़, तना, पुष्प या पत्तियाँ। तो उत्तर लिखेंगे आप पत्तियाँ। क्या लिखेंगे उत्तर में, पत्तियाँ। ये आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार बच्चों, इसी प्रकार लगातार अपने सभी पाठों के प्रश्न उत्तर जानने के लिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें, इसी प्रकार देखते रहें वीडियो। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और लगातार देखते रहें कक्षा 7 विज्ञान यानी साइंस के सभी पाठों के प्रश्न उत्तर हमारे साथ। तो आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों, मिलते हैं फिर अगले पाठ के प्रश्नोत्तरों के साथ अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।